नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएस पेंशन स्कीम के बारे में। कितनी मिलेगी पेंशन? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है, 1 अप्रैल से लागू होगी यूपीएस, ठीक। तो इसके बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर से हम लोग शुरू करते हैं इस आर्टिकल से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूपीएस पेंशन स्कीम में कितनी मिलेगी पेंशन। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। सरकार ने 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू होगी। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल की नौकरी के बाद पूरी पेंशन मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूपीएस पेंशन स्कीम में कितनी मिलेगी पेंशन। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत रिटायर हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी यूपीएस पेंशन स्कीम के इन सभी लोगों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिलेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को 10% अंशदान करना होगा। एक तरह से यह पुरानी पेंशन योजना की तरह ही होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जहां ओपीएस में कर्मचारियों को अंशदान नहीं करना पड़ता था, वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनपीएस की तर्ज पर 10% अंशदान करना होगा। अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखेंगे, एक तरह से यह पुरानी पेंशन योजना की तरह ही होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जहां ओपीएस में कर्मचारियों को अंशदान नहीं करना पड़ता था, वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नई पेंशन योजना एनपीएस, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों, एनपीएस की तर्ज पर 10% अंशदान करना होगा। और आगे बढ़ते हैं। यूपीएस पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना होगा, जबकि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन फंड में अंशदान को मौजूदा, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे केंद्र सरकार, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जबकि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन फंड में अंशदान को मौजूदा 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। महंगाई दर आदि के कारण यह साल दर साल बढ़ता रहेगा। इससे 2025-26 के दौरान ही केंद्र पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। यूपीएस पेंशन स्कीम में कितनी मिलेगी पेंशन, ये है फार्मूला। ये फार्मूला आप लोग समझेंगे। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फार्मूला ये है कि अगर कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की है तो उसके आखिरी कार्य वर्ष के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50%, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। यदि सेवा अवधि 10 से 25 वर्ष है तो पेंशन राशि आनुपातिक आवंटन के आधार पर तय की जाएगी। यूपीएस पेंशन स्कीम में सुनिश्चित पेंशन परिवार को पेंशन
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन राशि को महंगाई दर से जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एक निश्चित राशि के भुगतान का प्रावधान है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल से लागू होगी यूपीएस पेंशन स्कीम। चुनावी माहौल में इसे सरकार का बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। शनिवार देर शाम पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर फैसला लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका सीधा फायदा केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को होगा। सरकार का अनुमान है कि वर्तमान में कार्यरत 99% से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन स्कीम एनपीएस से ज़्यादा आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद होगा। एनपीएस 2004 से लागू है और तब से अब तक रिटायर हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त राशि और ब्याज केंद्र की ओर से दिया जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे नए नए अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।